ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करता हूँ। देखिए क्या कहता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कहता देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट वन प्लेस। एक प्लेस पर में से दो फैक्ट्री है, एक पी प्लेस पर है और दूसरा क्यू प्लेस पर है। फ्रॉम दीज लोकेशंस पी और क्यू से, ये दोनों फैक्ट्री से मान लेते हैं यह आपका क्या पी फैक्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है और क्यू फैक्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है, ये आप मान लीजिए। कहता फ्रॉम दीज लोकेशन, इस लोकेशन से किसी सर्टेन कमोडिटी मैंने कोई सामान को is to be delivered to each of the three depots situated at ABC। तीन डिपो है, ए, बी और सी, तीन डिपो है। ये दोनों फैक्ट्री से सामान को प्रोडक्ट करके ये तीनों डिपो में ट्रांसफर करके रखते हैं, है ना। द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोट्स आर 554। मान लेते हैं इसका जो वीकली रिक्वायरमेंट है वह है 5 यूनिट का। मान लेते हैं कितना, 5 यूनिट का है। वीकली रिक्वायरमेंट इसका 5 यूनिट है, वीकली रिक्वायरमेंट इसका 5 यूनिट है, वीकली रिक्वायरमेंट इसका 5 यूनिट्स है, इसका भी वीकली रिक्वायरमेंट कितने हैं, 4 यूनिट, 4 यूनिट है। यानी डिपो में इतना ही सामान आपको सेट होगा। कितना सामान प्रोडक्शन भी होना चाहिए ना। कहाँ प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री में। फैक्ट्री कैसे, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एट पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली 8 और 6। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वह है 8 यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, और इसको 6 यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। अब देखिए यह 8, 6, 14 हो गया और अब दोनों 14 यूनिट प्रोडक्ट करके और 5, 5, 10, 4, 4, 14 यूनिट तीनों अपना डिपो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो पी फैक्ट्री से ए तक लाने का जो भाड़ा है, किराया है, वह आपको दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन, पर यूनिट। तो पी से देखिए, पी से ए की ओर आने का, पी से ए जब आएगा इसका जो किराया है वह है आपको 160 रुपया प्रति यूनिट। देखिए कॉस्ट प्रति यूनिट हो जाता है, पर यूनिट दिया हुआ, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। पी से बी की ओर आने का किराया, पी से बी की ओर आने का किराया कितने हैं, भाड़ा कितने हो जाएगा, 100 रुपये प्रति यूनिट। पी से सी की ओर आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह आपको कितने हैं, 150 रुपये प्रति यूनिट। अब क्यू से आइए, क्यू फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, इससे जो क्यू से ए की ओर आने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह कितना हो गया, क्यू से ए की ओर आने का कितने हो गए, 100 रुपये पर यूनिट। क्यू से बी की ओर आने का जो रेट है वह है आपको 120 रुपये पर यूनिट हो गया, और क्यू से सी की ओर आने का रेट है वह है 100 रुपये। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इस प्रकार से पहले आपको बनाना पड़ेगा। आप लिखिए और लिख करके इस चीज को पहले से बनाइए कि क्या आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके पास बनेंगे। पहले इस चीज को पहले बनाकर रखना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से काम करते हैं। इसका मेनली काम है फॉर्मुलेशन करना। फॉर्मुलेशन अगर हो जाता है तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लिया जाए थोड़ी देर से सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, इस तो इतना चीज डाटा आपको प्रॉब्लम पढ़ने पर आपको इतना लिखना पड़ेगा, या आपने पढ़ करके लिखिएगा। अब क्वेश्चन बनाने हैं। कहता है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी यूनिट्स। अगर आप लिखिएगा यहाँ पर लिखिए कितना, हाउ मेनी यूनिट्स। क्वेश्चन आपको है हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट का ट्रांसफर, हाउ मेनी यूनिट्स, है ना, कितने यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड
कितने यूनिट को शुड बी ट्रांसपोर्टेड, कितने यूनिट को ट्रांसपोर्ट आप कीजिएगा फ्रॉम ईच फैक्ट्री, फ्रॉम ईच फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री से कितने यूनिट का आप ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, टू ईच डिपो, हर एक डिपो को, है ना, किसके लिए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, यह मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यही मेरा क्वेश्चन है, यानी कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो कॉस्ट कैसे कैसे, कितने यूनिट को कहां से ट्रांसफर करेंगे, मान यहाँ पर 8 यूनिट प्रोडक्शन है, आप मान लिया जाए यहां से x यूनिट का आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हमको नहीं मालूम कितना करना है, लेकिन मान लेते हैं x यूनिट ट्रांसफर करते हैं, p से मान लेते हैं b को आप y यूनिट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप कितने यूनिट ट्रांसफर करेंगे, 8 यूनिट का प्रोडक्शन आपके पास में है और x आपने इसको दे दिया, y यूनिट इसको देगा, तो इसको कितने देंगे, आप देंगे 8 में से घट जाएगा x प्लस y, यानी 8 यूनिट टोटल है, x प्लस y दोनों को जोड़ करके 8 में घटा देंगे, तो इतने यूनिट का ट्रांसफर आप यहां से यहां करेंगे, हो गया आपके पास। अब देखिए इसका रिक्वायरमेंट तो ABC तीनों डिपो का 5-5 4 यूनिट दिया हुआ ऑलरेडी तो है, तो 5 यूनिट में से x यूनिट तो यहां से मिल गया, अब इसको बचे कितने लेंगे, अब ये यहां से कितने लेंगे, तो 5 में से x घट गया तो कितना, अब इसका 5 माइनस x इधर से आ जाएगा, इधर से कितने आ जाएंगे, 5 माइनस x यूनिट आपके पास इधर से आ जाएगा, यहां से कितने आएंगे, q से कितने लेना पड़ेगा इसको, y तो इधर से ले लिया, यानी क्या कितने 5 माइनस y यूनिट आपको q वाला बी डिपो को देगा, तो इसको कितना देगा, तो देखिए 6 यूनिट इसके पास टोटल है, 6 यूनिट टोटल इसके पास में है, जिसमें 5 माइनस x इसको दे दिया, 5 माइनस y इसको दे दिया, तो इसको देने के लिए कितने बचे उसके पास, तो 6 यूनिट में से घटा देंगे कितना, दोनों को जोड़ करके, यानी कि जोड़ देंगे कितने, 5 माइनस x प्लस 5 माइनस y को जोड़ दिया, अब दोनों को क्या किया, 6 यूनिट से घटा दिया, तो वो आपको कितने पहुंच गए, C यूनिट के पास पहुंच गए, तो इस इतने यूनिट आपने ट्रांसफर किया, ठीक है। अब देखिए क्या काम करना है, अब आपको करने क्या है, हमको मिनिमम कॉस्ट देखना है, तो कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रहा है, तो देखिए इसको x यूनिट का ट्रांसफर हम कर रहे हैं, 160 रुपीज 160 रुपया प्रति यूनिट ट्रांसफर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो टोटल कितने लगेंगे, 160x रुपीज ट्रांसफर लगेंगे, यानी कि कॉस्ट को अगर मान लीजिए जेड अगर हम माने, जिसको हमको मिनिमाइज करना है, तो कितने कितने कहाँ कॉस्ट लगते हैं, इसको पहले देखिए, तो कितने हो जाएंगे, 160x यहां से हो जाएगा, दूसरा यहां से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना, 100y ये हो जाएगा, यहां से आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 150 इंटू 8 माइनस x माइनस y, ये हो गए इसमें, यानी यहाँ P से यहाँ तक ट्रांसफर होने के लिए इतने कॉस्ट लगे, Q से ट्रांसफर करने के लिए कितने कॉस्ट लगे, प्लस 100 इंटू 5 माइनस x, इतने कॉस्ट लगे, प्लस 120 इंटू 5 माइनस y, 5 माइनस y, इतने कॉस्ट लगे, प्लस 100 इंटू इतने 100 इसमें लग जाएंगे, कितने होंगे 6 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं कितने से, 6 माइनस 10 प्लस x प्लस y,
यानी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4। क्या लिखेंगे? x प्लस वाई माइनस 4 ट्रांसफर। इसको आप सॉल्व कीजिए तो z फंक्शन कितने हो जाएंगे इसमें? अगर z फंक्शन को लेते हैं तो z इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 160x प्लस 100y प्लस 15 × 20 से 120 1200 माइनस 150x माइनस 150y प्लस 500 माइनस 100x प्लस 600 माइनस 120y प्लस 100x प्लस 100y माइनस 400 इतने आ गए। अब सॉल्व कीजिए। z इज इक्वल टू x लेंगे तो x में कौन कौन x है? पहला है 160, दूसरा हो गया 150 माइनस 150, तीसरा हो गया माइनस 100 माइनस 100, चौथा हो गया प्लस 100 प्लस 100, इतने हो गए x। प्लस y कितने हो जाएंगे? प्लस y इंटू प्लस y इंटू कितने हो जाएंगे? प्लस y इंटू कितने होंगे? प्लस y इंटू y हो जाएंगे 100 माइनस 150 माइनस 150 माइनस 120 माइनस 120 और प्लस 100 y हो गए। अदर कितने हैं? प्लस 1200 प्लस 500 प्लस 600 माइनस 400 आपके पास कितने पहुंचेगा? देखिए इसमें मेरे वैल्यू हो जाएंगे x इंटू, यहां से हो जाएंगे 260 में 250 चला गया, कितने बच गए? 10 प्लस y, यहाँ हो जाएंगे 270 में 200 चला जाएगा तो जाएगा माइनस 70 प्लस 12 5 17 23 में से 4 चला गया, दैट इज 1900, यानी मेरे वैल्यू आ जाएगा, यानी z बराबर आ गया 10x माइनस 70y प्लस 1900। दिस इज योर क्या? देखो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपको इतने ले गया। कहता है टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, अर्थात ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मिनिमाइज कीजिए। क्या कीजिए? मिनिमाइज कीजिए। किसको? z फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। जो फंक्शन मेरे पास में है 10x माइनस 70y, 10x माइनस 70y और प्लस 1900, इतने को फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको मिनिमाइज कीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल दिए, इसके बाद अब हमको निकालना है सिस्टम कांस्टेंट्स क्या क्या है। पहला देखिए सिस्टम कांस्टेंट्स आपके पास क्या क्या है, सो यहां से देखिए। जो भी कमोडिटी आप देते हैं
कोई भी कमोडिटी निगेटिव में तो नहीं देते हैं, सभी को पॉजिटिव में देते हैं। अर्थात सबसे पहले आपके क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई दोनों है। सबसे पहले इसी को लिखिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि आप नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। निगेटिव कभी नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड क्या, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स, नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, आपको एग्जामिनेशन में या अपने कॉपी पे इसी चीज को लिखना आवश्यक नहीं है ना। ये हमें केवल आपको समझाने के लिए कि बार बार लिखता हूं, आपको याद रहे। दूसरा देखिए, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 8 माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात 8 इज क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8। एक आ गया, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, एक हो गया, ये तीनों से निकल गया। अब यहां से आइए, दूसरा कहता है 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर क्या, 5 इज ग्रेटर देन एक्स। अर्थात क्या लिखाएगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया। तीसरा यहां से आते हैं उसी प्रकार से, 5 माइनस वाई, है ना, शुड बी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इंप्लाई दैट, इसमें लिखेंगे वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। तीसरा ये हो गया। चौथा यहां से आ जाएगा, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखिए ये सभी क्या कहलाए, 1 2 3 4, ये कहलाए क्या, सिस्टम कॉन्स्टेंट्स कहलाया। अब देखिए आपके पास सभी चीजें मालूम हो गई, आप यहां से अपने से भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं प्लॉट करके दिखा देता हूं। देखिए, यानी सिस्टम कांस्टेंट से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू कीजिए। पहला देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 से लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 से, तो देखिए पुट कीजिए, क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8, और y बराबर 0 पुट कीजिए तो x बराबर आ जाएगा 8। एक ग्राफ यहां से हम निकाल लेंगे, आप ग्राफ निकालिए। तो देखिए दूसरा ग्राफ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5, एक ग्राफ यहां से निकल गया। दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू 5 से, दूसरा ग्राफ आप यहां से। तीसरा आ जाएगा y इक्वल टू 5 से, ये भी ग्राफ आपको निकल जाएगा। चौथा आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4 से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से, यानी x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। चौथा ग्राफ आपको यहां से आ जाएगा। आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, देखिए तो आपने पहले x0 y8 मान लेते हैं, यह है 8, मान लेते हैं यह आपका है 0 8, तो y इक्वल 0 x इक्वल टू 8 यह भी आप कंसीडर कर लिए। लेट दिस इज क्या 8 0। आप दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। किस प्रकार दोनों पॉइंट को मिलाइए, देखिए दिस इज योर पॉइंट। कौन लाइन ये हो गया, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसके ग्राफ किधर जाएंगे, क्योंकि ये ग्राफ कहते हैं x प्लस वाई लेस देन 8,
तो ऑरिजिन नहीं पास करती तो आप ऑरिजिन इसको पुट कीजिए। तो देखिए जैसे पुट करते थे पहले भी 0 0 इज लेस देन 8 यानी सही है। इसका मतलब इसका रीजन किधर जाएगा, ऑरिजिन की तरफ रीजन जाएगा। सही है मतलब उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा लीजिए x इजकल टू 5। हम मैं पहले बता चुका हूं x इजकल टू 5 कैसा x इजकल टू k कैसा लाइन, x बराबर k इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखिए 5 से है तो x बराबर 5 मान लो, चलो सपोज मान लो ये लाइन हम कंसीडर करते हैं, मान लो ये पॉइंट लेते हैं 5 0 ले लिया। तो x बराबर 5 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आप पैरेलल टू y एक्सिस आप प्लॉट कर दीजिए, दिस इज योर पैरेलल टू y एक्सिस। यह कौन लाइन है, x इज इक्वल टू 5। उसी प्रकार से y इक्वल टू 5 भी दूसरा लाइन है, तो y इक्वल टू 5 आप ये लाइन ले लीजिए, मान लेते हैं सपोज आप ये लाइन लीजिए 0 और 5। x इक्वल टू 5 भी क्या कैसा लाइन होगा, पैरेलल टू y इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस। आप पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ले लीजिए। यह लाइन कैसा आपके पास मिल गया, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। तीसरा लाइन आप लीजिए कंसीडर कीजिए, कहता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, दिस इज क्या 4 यानी 0 4। फिर y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4, दिस इज 4। ये आपका पास क्या है 4 0 है। फिर दोनों को मिला दीजिए तो देखिए कौन ग्राफ आ जाएगा, ये आपके पास रीजन हो जाएंगे। ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके रीजन किधर है, सबके रीजन तो हमने नोट किया, रीजन नोट कीजिए। देखिए कहता है x इसमें दूसरे में x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। यह ऑरिजिन से नहीं पास करती तो 0 0 पुट करेंगे, 0 0 इज ग्रेटर देन 4 गलत है, यानी यह ऑरिजिन इसके साइड में नहीं होगा। यानी ये लाइन है, इसके साइड इधर ऑरिजिन है तो ग्राफ इधर नहीं आएगा, इसका रीजन इसके अपोजिट साइड चला जाएगा, यानी इसका रीजन इसके अपोजिट साइड चला जाएगा। अब देखिए रीजन बेसिकली एक्चुअली कहाँ होगा, इस लाइन से इधर और इस लाइन यानी दोनों लाइन के बीच में होगा। दोनों लाइन के बीच में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, फिर देखिए तीसरा क्या है, y x इज लेस देन 5। x का वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है, इधर ज्यादा हो गया इधर कम होगा, तो 5 से कम है यानी इसका ग्राफ आपको इस साइड हो जाएगा, इसका ग्राफ इस साइड हो जाएगा, इसका ग्राफ इस साइड हो जाएगा। y का वैल्यू भी लेस देन 5 है, y का वैल्यू भी लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 क्या, 5 से कम, 5 से ज्यादा नहीं, यानी यहां भी इससे डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अब देखिए कौन कौन सा रीजन आपके पास आ गया, तो देखिए यहां से इधर x ग्रेटर देन 0 भी तो है, क्या है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो कौन सा रीजन आपके पास आ रहा है, देखिए इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, यानी कि ये पोर्शन छूट गए और ये पोर्शन छूट गए, इस बीच में आ गए। अब इस बीच में देखिए फिर क्या कहता है, इस लाइन से नीचे, तो ये लाइन से नीचे, यहां से इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां से इधर हो गया। फिर देखिए ये लाइन इस लाइन से क्या ऊपर, तो इस लाइन से ऊपर हो गया। फिर देखिए इस लाइन से ऊपर, ये एक्स एक्सिस से यहां से ऊपर, तो इधर हो गया। यहां से इधर, यानी कि यहां से इधर ये लाइन आ गया, और फिर यहां से इधर, यानी कि ये पोर्शन आपके पास हो गया। तो आप इसको हैचिंग कीजिए, तो हैचिंग कीजिए इस प्रकार से आप हैच करके इसको आप काम कर सकते हैं। यह आपका क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। इसके सभी कॉर्नर पॉइंट्स को भी आप डेवलप पहले करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो कितने कॉर्नर डेवलप होते हैं, देखिए यह कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर इसमें डेवलप होते हैं। यह मान लेते हैं ए कॉर्नर है, यह मान लेते हैं बी कॉर्नर है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो देखिए सब कॉर्नर का कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। तो देखिए ए कॉर्नर कितने हो जाएंगे, ये ए कॉर्नर आपके पास है, ए कॉर्नर कितने कॉर्नर है, ए बी सी डी ई और एफ, इतने कॉर्नर आपके पास हैं। ए के कॉर्नर हो जाएगा कितना 4 0,
ए हो गया 40, बी हो गया 50, बी हो गया 50, सी नहीं दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ, निकालना है। ई हो गया 05, ई हो गया 05 और एफ हो गया 04। पहले सी निकालिए। देखिए सी कौन सा लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये लाइन है x बराबर 5, यानी x बराबर 5 होगा, 5 पुट करें तो y बराबर 3, x बराबर 5 और y बराबर 3, ये हो जाएगा 5 और 3। अब d पॉइंट निकालना, तो d देखिए y बराबर 5 है, यही लाइन है तो y बराबर 5, x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 3 और 5, ये d क्या हो जाएगा 3 और 5, ये हो जाएगा 5 3 और 5 3 हो गया। अब z फंक्शन मालूम कीजिए। z फंक्शन मेरे पास कितने हैं, z फंक्शन मेरे पास कितने हैं, 10x माइनस 70y, क्या है 10x माइनस 70y, 10x माइनस 70y प्लस 1900, प्लस 1900 मेरे दिए हुए हैं, क्या ये z हो गया। अब इस z फंक्शन के पर सभी z फंक्शन का इन सभी कोऑर्डिनेट्स पर वैल्यू निकालिए। तो देखिए 4 या 40, यह मेरा आ जाएगा क्या 40 प्लस 1900, 1900 बराबर 1940। उसके बाद 5 पर आकर 10 × 50 प्लस 1900, मेरा वैल्यू है 1950। उसके बाद 50 हो जाएगा इसमें, और माइनस 210 और प्लस 1900 इक्वल टू 1950। 1950 में 210 चला गया, कितना हो जाएगा 1740, 1740। इसके बाद ये 3 है 30 हो गया, माइनस 350 हो गया, 350 प्लस 1900, मेरा वैल्यू आ जाएंगे 1930 में घट जाएगा 350, तो कितना हो जाएंगे 19 3 16, यानी कि 1580, 1580। उसके बाद 5 में आ जाते हैं, मैंने कह दिया माइनस 350 प्लस 1900, 15 3 16 16 यानी 1550, 1550 ये हो जाएंगे माइनस 280 प्लस 1900, यानी इक्वल टू 19 2 17, यानी कि 1610 1620। अब देखिए हमको मिनिमम कॉस्ट देखना है कि मिनिमम कॉस्ट कहां पर है, मिनिमम कॉस्ट कहां पर अप्लाई होता है। तो अब देखिए मिनिमम कॉस्ट कहां पर है 1550 पर। दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट, दैट इज क्या है ये मिनिमम कॉस्ट, ये मिनिमम वैल्यू है, अर्थात कितना 0.5 है ना, क्या आता है 0.5 पर ये मिनिमम कॉस्ट है। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं मिनिमम वैल्यू 1550 हुआ और 0.5 पर है। 0.5 कहने का मतलब क्या, यहाँ से 0.5 कहने का मतलब यहाँ से देखिए क्या है कि 0 और x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, यानी P पॉइंट से 8 यूनिट जो तैयार होता है वो हम x के वैल्यू को देंगे, यानी A पर हम नहीं देंगे, B को हम लोग केवल 5 यूनिट देंगे और बाकी जो 3 यूनिट बचेगा वह C में चला आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। इसकी 5 यूनिट टोटल कहाँ से 6 यूनिट से 6 यूनिट ट्रांसफर होता है, यहाँ से चले आएंगे। यानी सबका रिक्वायरमेंट इस प्रकार से आपको हो जाता है। दिस इज योर सॉल्यूशन। इस प्रकार इतने सॉल्यूशन इस प्रकार से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को